हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर हमने स्टडी करना है स्किन ऑफ बर्ड्स एंड बर्ड्स आर आल्सो कॉल्ड एज थिन स्किन्ड एनिमल्स। बर्ड्स जो होते हैं इनको थिन स्किन्ड एनिमल्स भी कहा जाता है क्योंकि इनकी जो स्किन होती है वो काफ़ी पतली होती है, जिसकी वजह से इनको थिन स्किन्ड एनिमल्स भी कहा जाता है। सो बर्ड्स की स्किन के बारे में आज हम इस लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे। तो जो स्किन होती है, जैसा कि हमको पता है कि जो स्किन होती है वो 3 मेन लेयर्स पर डिपेंड करती है, एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस। जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो एपिडर्मिस होती है, मिडल लेयर डर्मिस होती है और जो इनर मोस्ट लेयर होती है वो हाइपोडर्मिस होती है। तो ये 3 मेन लेयर्स से मिलकर स्किन जो है वो बनती है। तो स्किन ऑफ बर्ड्स के अंदर आज हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम इनकी आउटर मोस्ट बर्ड्स की जो आउटर मोस्ट लेयर है दैट इज़ एपिडर्मिस, उसको स्टडी करते हैं। तो एपिडर्मिस के बारे में लिखा है यहाँ पर। हम पहले डायग्राम में अगर देखें, स्किन ऑफ बर्ड्स की डायग्राम मैंने बनाई है, तो इसके अंदर हम देख सकते हैं कि आउटर मोस्ट लेयर जो है वो है एपिडर्मिस, उसके बाद डर्मिस। ये 2 मेन लेयर्स ही मैंने बनाई हैं, हाइपोडर्मिस मैंने ड्रा नहीं की। तो जो एपिडर्मिस है इसके अंदर फर्दर 2 लेयर्स हैं, स्ट्रैटम कॉर्नियम एंड स्ट्रैटम जर्मिनेटिवम, और उसके बाद ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है। और उसके बाद डर्मिस है, डर्मिस के अंदर कोलेजन फाइबर्स होते हैं, इलास्टिक फाइबर्स होते हैं और कुछ ब्लड वेजल्स वगैरह डर्मिस के अंदर प्रेजेंट होती हैं। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं स्किन ऑफ डर्मिस के स्किन ऑफ बर्ड्स के अंदर एपिडर्मिस को स्टडी करते हैं। सो द एपिडर्मिस इज थिन ओवर मोस्ट ऑफ द बर्ड्स बॉडी। जो बर्ड्स होते हैं इनकी स्किन के ऊपर, इनकी जो बॉडी के ऊपर जो एपिडर्मिस होती है वो यहाँ पर लिखा है कि थिन होती है, मतलब कि एपिडर्मिस जो होती है इट इज़ थिन, पतली होती है इनकी, इट इज़ ओनली 2 और 3 लेयर्स थिक। अब जो बर्ड्स की एपिडर्मिस है ये बाकी एनिमल्स की निस्बत ये पतली होती है और ये 2 और 3 लेयर्स थिक होती है, यानी कि एपिडर्मिस जो है इसके अंदर 2 और 3 लेयर्स पाई जाती हैं बर्ड्स की स्किन के अंदर। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो एपिडर्मिस है इसके अंदर 2 लेयर्स प्रेजेंट है, एक स्ट्रैटम कॉर्नियम है और दूसरी स्ट्रैटम जर्मिनेटिवम है। सो देयरफॉर बर्ड्स आर आल्सो कॉल्ड एज थिन स्किन एनिमल्स। यही वजह है कि जो बर्ड्स होते हैं इनको थिन स्किन एनिमल्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमने देखना है कि जो स्किन होती है बर्ड्स की ये काफ़ी बहुत सारे रेप्टिलियन फीचर्स को शो करती है। इससे पहले हमने स्किन ऑफ रेप्टाइल्स को स्टडी किया था। तो रेप्टाइल्स की स्किन के अंदर जो फीचर्स पाए जाते हैं वैसे ही कुछ फीचर्स बर्ड्स की स्किन के अंदर भी पाए जाते हैं। तो यहाँ पर हम स्टडी करते हैं कि कौन कौन सी जो सिमिलरिटीज़ हैं वो बर्ड्स के अंदर और रेप्टाइल्स के अंदर पाई जाती हैं। सो स्किन ऑफ बर्ड्स शो मैनी रेप्टिलियन फीचर्स। सबसे पहले है इट हैज़ नो एपिडर्मल ग्लैंड्स। जैसा कि रेप्टाइल्स की एपिडर्मिस के अंदर कोई भी एपिडर्मल ग्लैंड प्रेजेंट नहीं था, वैसे ही बर्ड्स की एपिडर्मिस के अंदर भी कोई भी एपिडर्मल ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होता एक्सेप्ट 1 ग्लैंड। जो बर्ड्स की एपिडर्मिस है इनके अंदर सिर्फ एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है, दैट द ओनली एपिडर्मल ग्लैंड ऑफ बर्ड इज यूरोपाइजियल और प्रीन ग्लैंड। जो बर्ड्स की एपिडर्मिस होती है इनके अंदर सिर्फ एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है जिसको यूरोपाइजियल और प्रीन ग्लैंड कहते हैं। इसके अलावा इनके अंदर कोई भी एपिडर्मल ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होता। अब यूरोपाइजियल और प्रीन ग्लैंड जो है इसको प्रीन ग्लैंड का नेम इसलिए दिया गया है क्योंकि ड्यूरिंग प्रीनिंग बर्ड्स इस ग्लैंड को यूज़ करते हैं। अब प्रीनिंग क्या होती है, जो प्रीनिंग है इसको हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं, ठीक है, प्रीनिंग को, कि प्रीनिंग क्या होती है। यहाँ पर लिखती हूँ किस दौरान प्रीनिंग, प्रोसेस ऑफ प्रीनिंग के दौरान जो बर्ड्स होते हैं इस ग्लैंड को यूज़ करते हैं। अब प्रीनिंग क्या है, प्रीनिंग इज़ व्हेन बर्ड्स क्लीन एंड अरेंज दियर फीदर्स यूजिंग दियर बीक। दे डू दिस टू कीप दियर फीदर्स नीट, रिमूव डर्ट एंड बग्स एंड स्प्रेड ऑयल टू मेक देम वाटर प्रूफ। इट हेल्प्स देम स्टे हेल्दी एंड फ्लाई बेटर। तो क्या अंडरस्टैंड किया आपने प्रीनिंग के बारे में, कि प्रीनिंग जो है एक ऐसा अमल है बर्ड्स के अंदर जिसके अंदर बर्ड्स जो हैं अपनी चूंच के थ्रू अपने फीदर्स को क्लीन करते हैं, उसके ऊपर से डर्ट्स और बग्स वगैरह को रिमूव करते हैं, अपने फीदर्स को अरेंज करते हैं। और इसके अलावा ये जो प्रीन ग्लैंड होता है ये ऑयल्स की सिक्रेशन करता है, जो कि इनके फीदर्स के ऊपर जो है ऑयल की सिक्रेशन हो जाती है, जिसकी वजह से इनके फीदर्स जो हैं वो वाटर प्रूफ भी हो जाते हैं। तो ये इस सारे अमल को प्रीनिंग का नेम दिया जाता है। और ये प्रीनिंग क्यों करते हैं बर्ड्स, ये बर्ड्स जो हैं ये प्रीनिंग इसलिए करते हैं क्योंकि इससे एक तो ये हेल्दी रहते हैं, दूसरा ये बेटर फ्लाई करते हैं, दे फ्लाई बेटर। तो इस वजह से ये प्रीनिंग करते हैं। और जो यूरोपाइजियल और प्रीन ग्लैंड है ये प्रीनिंग के दौरान बर्ड्स जो है इसको यूज़ करते हैं। तो इनकी एपिडर्मिस जो है इसके अंदर एक ही ग्लैंड प्रेजेंट होता है जिसको प्रीन ग्लैंड या फिर यूरोपाइजियल ग्लैंड कहते हैं। इसके अलावा कोई एपिडर्मल ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होता, जैसा कि रेप्टाइल्स के अंदर भी कोई एपिडर्मल ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होता। नेक्स्ट है द आउटर लेयर इज केराटिनाइज्ड, इट इज़ ऑफन क्वाइट सॉफ्ट। आउटर लेयर मीन्स के एपिडर्मिस, इनकी जो एपिडर्मिस है इट इज़ आल्सो केराटिनाइज। जैसा कि हमने रेप्टाइल्स के अंदर देखा था कि रेप्टाइल्स की जो एपिडर्मिस थी वो भी केराटिनाइज थी। केराटिनाइज मतलब ये कि इसके अंदर एक टफ प्रोटीन प्रेजेंट होती है, ठीक है, एक टफ हार्ड प्रोटीन प्रेजेंट होती है, केराटिन प्रोटीन। यहाँ पर लिख लेते हैं टफ हार्ड केराटिन प्रोटीन।
तो जिस तरह रेप्टाइल्स की एपिडर्मिस के अंदर टफ हार्ड केराटिन प्रोटीन प्रेजेंट होती है, इसी तरह जो बर्ड्स होते हैं इनकी एपिडर्मिस के अंदर भी ये केराटिन प्रोटीन प्रेजेंट होती है, लेकिन इट इज़ ऑफन क्वाइट सॉफ्ट। लेकिन इनकी जो एपिडर्मिस होती है इट इज़ क्वाइट सॉफ्ट, ये थोड़ी सॉफ्ट होती है मतलब एज़ कम्पेयर टू रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स की एपिडर्मिस के कंपैरिजन में इनकी जो बर्ड्स की एपिडर्मिस होती है इट इज़ क्वाइट सॉफ्ट, ये सॉफ्ट होती है। क्योंकि ये सॉफ्ट इसलिए होती है क्योंकि इनकी स्किन के ऊपर फीदर्स आ जाते हैं, जबकि जो रेप्टाइल्स हैं उनकी बॉडी के ऊपर कोई भी, उनकी स्किन के ऊपर कोई भी फीदर नहीं होता, इसलिए उनकी स्किन जो है वो ज़्यादा हार्ड होती है, वो ज़्यादा थिक होती है, ज़्यादा मोटी होती है और ज़्यादा हार्ड होती है, क्योंकि उनकी स्किन ने ही उनको प्रोटेक्शन देनी होती है। लेकिन अगर हम बर्ड्स के अंदर देखें तो बर्ड्स जो है इनकी स्किन के ऊपर फीदर्स की भी कवरिंग आ जाती है, जिसकी वजह से इनकी स्किन जो है ये रेप्टाइल्स के कंपैरिजन में सॉफ्ट होती है, कदरे सॉफ्ट होती है। तो इसके किस वजह से सॉफ्ट होती है? क्योंकि इनके ऊपर फीदर्स होते हैं, because they rely on feathers rather than thick tough skin for their protection। क्योंकि ये फीदर्स के ऊपर रिलाई करते हैं rather than tough skin, जो कि इनको प्रोटेक्शन दे। तो इनके फीदर्स जो हैं इनको प्रोटेक्शन देते हैं, जिसकी वजह से इनकी जो एपिडर्मिस है वो सॉफ्ट होती है। नेक्स्ट है एपिडर्मिस कंटेन फीदर्स। अब जो बर्ड्स होते हैं इनके अंदर जो एपिडर्मिस होती है, एपिडर्मिस के अंदर क्या होते हैं? फीदर्स होते हैं, ठीक है। तो ये इनकी बॉडी का एक फीदर्स जो हैं इनकी बॉडी का एक प्रोमिनेंट ऑर्गन है जो कि बर्ड्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सो इनकी एपिडर्मिस के अंदर फीदर्स प्रेजेंट होते हैं एंड फीदर्स आर ड्राइव्ड फ्रॉम द स्केल्स ऑफ रेप्टिलियन इंसेस्टर्स। अब जो फीदर्स हैं ये कहाँ से ड्राइव्ड हुए हैं? ये जो स्केल्स पाए जाते हैं रेप्टाइल्स के अंदर, ठीक है। रेप्टाइल्स की जो स्किन होती है उनके अंदर कुछ स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये कहा गया है कि जो फीदर्स होते हैं बर्ड्स के, दे आर ड्राइव्ड फ्रॉम द स्केल्स ऑफ रेप्टिलियन इंसेस्टर्स। यहाँ पर जो रेप्टाइल्स होते हैं इनको बर्ड्स के एंसेस्टर्स कहा गया है। जैसे हमने एक चेन है ना, सबसे पहले हमने फिशेस वर्टिब्रेट के अंदर सबसे पहले हमने फिशेस की स्किन को स्टडी किया था, उसके बाद हमने एम्फीबियंस स्किन ऑफ एम्फीबियंस को स्टडी किया, देन हमने स्किन ऑफ रेप्टाइल्स को स्टडी किया, देन हमने स्किन ऑफ बर्ड्स को स्टडी किया। तो जब हमने फिशेस को स्टडी करने के बाद एम्फीबियंस को स्टडी किया था, तो तब हमने क्या कहा था कि जो एम्फीबियंस हैं इनके इंसेस्टर्स फिशेस हैं, ठीक है। तो ये एक चेन बनती है। जैसे अब यहाँ पर मैं लिखूँ, सबसे पहले क्या है? फिशेस आई, ठीक है। सबसे पहले फिशेस आई ना, तो फिशेस जो है ये एंसेस्टर होते हैं एम्फीबियंस के, फिशेस एम्फीबियंस के एंसेस्टर्स होते हैं। इसी तरह एम्फीबियंस हमने कहा कि ये एंसेस्टर्स हैं रेप्टाइल्स के, ठीक है। ये रेप्टाइल्स के एंसेस्टर्स हैं। और अब यहाँ पर कहा गया है कि जो रेप्टाइल्स हैं ये किन के एंसेस्टर्स हैं? ये बर्ड्स के एंसेस्टर, यानी कि बर्ड्स जो हैं ये रेप्टाइल से ओरिजिनेट हुए हैं। तो ये एक चेन चल रही है, ठीक है। ये एक चेन चल रही है एंसेस्टर और डिसेंडेंट्स की। तो यहाँ पर यही लिखा गया है कि जो फीदर्स हैं बर्ड्स के अंदर, जो फीदर्स पाए जाते हैं, दे आर ड्राइव्ड फ्रॉम द स्केल्स ऑफ रेप्टाइल्स के स्केल्स से ड्राइव्ड हुए हैं, जिसकी वजह से ये कहा जाता है कि जो बर्ड्स जो हैं ये बर्ड्स जो हैं ये कहाँ से ओरिजिनेट हुए हैं? ये रेप्टाइल्स से ओरिजिनेट हुए हैं, यानी कि रेप्टाइल्स जो हैं ये बर्ड्स के एंसेस्टर्स हैं। तो ये कुछ जो है रेप्टिलियन फीचर्स पाए जाते हैं बर्ड्स के अंदर। नेक्स्ट हमने देखनी है डर्मिस ऑफ बर्ड्स इज़ आल्सो सिमिलर टू डर्मिस ऑफ रेप्टाइल्स। नेक्स्ट हमने डर्मिस के बारे में स्टडी करना है, जो कि सेकंड लेयर है यहाँ पर स्किन ऑफ बर्ड्स के अंदर। अब डर्मिस जो है इट इज़ आल्सो सिमिलर टू डर्मिस ऑफ रेप्टाइल्स। अब जो बर्ड्स की डर्मिस है ये भी सिमिलरिटी रखती है डर्मिस ऑफ रेप्टाइल्स के साथ। तो इसके अंदर हम स्टडी करते हैं। इसके अंदर लिखा है इट कंटेन्स ब्लड वेजल्स, लिम्फेटिक वेजल्स एंड सेंसरी बॉडीज़। मतलब जैसा कि जो रेप्टाइल्स की डर्मिस जो है उसके अंदर भी कुछ ब्लड वेजल्स और लिम्फेटिक वेजल्स और सेंसरी बॉडीज़ वगैरह प्रेजेंट होती हैं, इसी तरह सेम बर्ड्स की जो डर्मिस होती है उसके अंदर भी ब्लड वेजल्स प्रेजेंट होती हैं, लिम्फेटिक वेजल्स प्रेजेंट होती हैं और सेंसरी बॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं। और ब्लड वेजल्स के थ्रू ये क्या करते हैं? थर्मोरेगुलेशन करते हैं। और ठीक है, इसके अलावा ये लिम्फेटिक वेजल्स होती हैं और सेंसरी बॉडीज़ जो हैं ये इसके थ्रू ये सेंसेशन करते हैं, लाइक टच, टेम्परेचर, प्रेशर वगैरह। ये सारी सेंसेस जो हैं उसको फील करने के लिए सेंसरी बॉडीज़ इनकी स्किन के अंदर प्रेजेंट होती हैं। अब सेंसरी बॉडीज़ के बारे में लिखा है कि दीज बॉडीज़ आर एपिडर्मली ड्राइव्ड। इनके अंदर जो सेंसरी बॉडीज़ होती हैं ये एपिडर्मली ड्राइव्ड होती हैं, यानी कि ये एपिडर्मली ड्राइव्ड इसलिए कहा गया है बिकॉज दे ओरिजिनेट फ्रॉम एक्टोडर्म, क्योंकि ये जो एक्टोडर्म जर्म लेयर होती है एक्टोडर्म, उससे ओरिजिनेट हुई हैं सेंसरी बॉडीज़। और एक्टोडर्म क्या है? इट इज़ द सेम एम्ब्रोनिक लेयर दैट फॉर्म्स द एपिडर्मिस। एक्टोडर्म जो है ये सेम एम्ब्रोनिक लेयर है जिससे एपिडर्मिस बनता है। तो इसलिए कहा गया है कि दीज बॉडीज़ आर एपिडर्मली ड्राइव्ड, क्योंकि
ये जो सेंसरी बॉडी हैं ये एक्टोडर्म से ओरिजिनेट हुई हैं और एक्टोडर्म वही लेयर है जिससे एपिडर्मिस ओरिजिनेट हुई है। तो दोनों जो हैं वो एक्टोडर्म से ओरिजिनेट हुई हैं, इसलिए कहा गया कि दीज बॉडीज़ आर एपिडर्मली ड्राइव्ड। और नेक्स्ट लिखा है एयर स्पेसिस आर पार्ट ऑफ एवियन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब जो बर्ड्स होते हैं इनके अंदर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो बहुत सारी एयर स्पेसिस पर डिपेंड करता है, ठीक है। बहुत सारी इनकी बॉडी के अंदर बहुत सारी एयर सैक्स या फिर एयर स्पेसिस होती हैं जो कि इनके रेस्पिरेटरी सिस्टम का हिस्सा है, ठीक है। तो इनके अंदर जो बर्ड्स जो होते हैं इनके अंदर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो यूनिडायरेक्शनल रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। उसके अंदर होता यह है कि एयर फ्लोज इन अ सिंगल डायरेक्शन थ्रू देयर लंग्स अनलाइक इन एंड आउट ब्रीथिंग ऑफ मैमल्स। जो बर्ड्स होते हैं उनके अंदर जो एयर फ्लो होता है वो इस सिंगल यूनिडायरेक्शनल होता है, यानी कि सिंगल डायरेक्शन के थ्रू मूव करता है। एक साइड से एयर जो है इनकी बॉडी के अंदर एंटर होती है और दूसरी साइड से वो एयर जो है इनकी बॉडी से रिमूव हो जाती है। ऐसा नहीं होता कि जैसा कि मैमल्स के अंदर होता है कि एक ही ट्रैकिया के थ्रू एयर बॉडी के अंदर एंटर हो रही है और उसी ट्रैकिया के थ्रू जो है एयर बॉडी से रिमूव होगी। ऐसा नहीं होता। इन एंड आउट ब्रीथिंग सिस्टम इनके अंदर नहीं होता। इनके अंदर यूनिडायरेक्शनल ब्रीथिंग सिस्टम होता है कि एक साइड से एयर आ रही है दूसरी साइड से रिमूव हो रही है। दिस सिस्टम अलाउ कंटिन्यूस एंड हाईली एफिशिएंट ऑक्सीजन एक्सचेंज सपोर्टिंग द हाई मेटाबॉलिक डिमांड्स ऑफ फ्लाइट, क्योंकि इनको उड़ने के लिए इनको कंटिन्यूस और एफिशिएंट ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन एक्सचेंज की ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से इनके अंदर यूनिडायरेक्शनल रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। तो ये जो बर्ड्स होते हैं इनके रेस्पिरेटरी सिस्टम को एवियन रेस्पिरेटरी सिस्टम का नेम दिया गया है और ये बहुत सारी एयर स्पेसेस के ऊपर डिपेंड करता है और ये यूनिडायरेक्शनल होता है, ठीक है। दीज एयर स्पेसेस एक्सटेंड इनटू डर्मिस। अब इनकी बॉडी के अंदर डिफरेंट पार्ट्स के अंदर ये एयर स्पेसेस प्रेजेंट होती हैं। तो कुछ एयर स्पेसेस जो होती हैं वो डर्मिस के नीचे बिल्कुल नीचे प्रेजेंट होती हैं, यानी सम स्पीशीज़ हैव एयर स्पेसेस अंडर देयर स्किन। बर्ड्स के अंदर कुछ स्पीशीज़ जो हैं उनकी बिल्कुल स्किन के नीचे एयर स्पेसेस प्रेजेंट होती हैं। तो इसलिए कहा गया कि दीज एयर स्पेसेस जो हैं एक्सटेंड इनटू डर्मिस। तो दीज एयर स्पेसेस आर इन्वॉल्व इन थर्मो रेगुलेशन, और ये जो एयर स्पेसेस इनकी स्किन के नीचे प्रेजेंट होती हैं ये थर्मो रेगुलेशन के अंदर रोल प्ले करती हैं, ठीक है। उसके बाद है अदर सिमिलरिटीज़। कुछ अदर सिमिलरिटीज़ भी प्रेजेंट होती हैं डर्मिस ऑफ बर्ड्स एंड डर्मिस ऑफ रेप्टाइल्स के अंदर। उसमें इनकी कंपोजिशन आती है, प्रेजेंस ऑफ स्केल्स आता है, वो देख लेते हैं। सबसे पहले है कंपोजिशन। बोथ बर्ड एंड रेप्टाइल डर्मिस कंटेन्स डेंस कनेक्टिव टिश्यूज मेड ऑफ कोलेजन एंड इलास्टिक फाइबर्स प्रोवाइडिंग देम फ्लेक्सिबिलिटी एंड सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ, ठीक है। अब बोथ बर्ड्स एंड रेप्टाइल, दोनों बर्ड्स के अंदर और रेप्टाइल्स की जो डर्मिस होती है ये इसके अंदर डेंस कनेक्टिव टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं। मैंने पहले भी बताया कि जो डर्मिस होती है ये कनेक्टिव टिश्यूज़ से मिलकर बनी होती है। तो जो बर्ड और रेप्टाइल की डर्मिस है इसके अंदर डेंस कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं जिसके अंदर जो कि कोलेजन फाइबर्स और इलास्टिक फाइबर्स से मिलकर बनी होती है। यहाँ पर कोलेजन फाइबर्स और इलास्टिक फाइबर्स मौजूद हैं और ये कोलेजन और इलास्टिक फाइबर्स जो हैं इनकी एनिमल जो होता है उसकी बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ स्केल्स। अब इनकी डर्मिस के अंदर भी स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। द स्केल्स ऑन बर्ड्स लेग्स एंड फीट आर होमोलोगस टू रेप्टाइल स्केल्स। अब यहाँ पर जो बर्ड्स की लेग्स होती हैं उनके ऊपर कुछ स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। तो यही लिखा है कि जो बर्ड्स की लेग्स के ऊपर जो स्केल्स प्रेजेंट होते हैं लेग्स और फीट के ऊपर जो स्केल प्रेजेंट होते हैं ये होमोलोगस होते हैं टू द रेप्टाइल स्केल्स। रेप्टाइल्स के अंदर जो स्केल्स प्रेजेंट होते हैं उनसे ये सिमिलैरिटी रखते हैं, जिसकी वजह से कहा गया है कि दे शेयर कॉमन एवोल्यूशनरी ओरिजिन, मतलब कि ये कॉमन एवोल्यूशनरी ओरिजिन शेयर करते हैं। तो यहाँ पर भी यही इसका बनता है कि जो बर्ड्स और रेप्टाइल्स हैं ये कॉमन एवोल्यूशनरी ओरिजिन को शो करते हैं, ठीक है। मतलब कि इनकी जो ओरिजिन है वो सेम है। यहाँ पर अगर हम दोबारा से इस जगह पर आएँ तो जो बर्ड्स और रेप्टाइल्स जो हैं इनका कॉमन ओरिजिन क्या बन रहा है, फिशेस बन रहा है। तो फिशेस जो हैं इनका कॉमन ओरिजिन है, मतलब कि इन सब का जो एक कॉमन इंसेस्टर है वो फिशेस बन रहा है। तो इस तरह के यही इसमें लिखा है कि ये कॉमन एवोल्यूशनरी ओरिजिन शेयर करते हैं। नेक्स्ट है लेक ऑफ स्वेट ग्लैंड्स। नीदर बर्ड्स नॉट रेप्टाइल्स हैव स्वेट ग्लैंड्स। ना बर्ड्स और रेप्टाइल्स दोनों के अंदर स्वेट ग्लैंड्स प्रेजेंट नहीं होते इन दियर डर्मिस, ठीक है। नेक्स्ट है स्मूथ मसल फाइबर्स। बोथ बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स हैव स्मूथ मसल फाइबर्स इन दियर डर्मिस। बर्ड्स और रेप्टाइल्स दोनों के डर्मिस के अंदर स्मूथ मसल फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं विच हेल्प एडजस्ट स्किन स्ट्रक्चर, जो कि स्किन के स्ट्रक्चर्स को एडजस्ट करने में हेल्प करते हैं। अच्छा, बर्ड्स के अंदर स्मूथ मसल फाइबर्स का क्या फंक्शन है और रेप्टाइल्स के अंदर क्या फंक्शन है। इन बर्ड्स दीज मसल्स कंट्रोल फीदर मूवमेंट। बर्ड्स के अंदर ये स्मूथ मसल फाइबर्स जो हैं फीदर्स की मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं, जबकि रेप्टाइल्स के अंदर दे में हेल्प इन स्केल मूवमेंट, स्केल्स की मूवमेंट को ये करते हैं, हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है एंड स्किन फ्लेक्सिबिलिटी। नेक्स्ट है दीज सिमिलरिटीज कंफर्म दैट द बर्ड्स इवॉल्व फ्रॉम द रेप्टिलियन इंसेस्टर। अब ये सारी सिमिलरिटीज जो हैं ये इस बात को कंफर्म करती हैं कि जो बर्ड्स जो हैं ये रेप्टाइल्स से इवॉल्व हुए हैं, यानी कि रेप्टाइल्स जो हैं ये बर्ड्स के एंसेस्टर्स हैं। तो ये सारी सिमिलरिटीज़ इस चीज़ को कंफर्म कर देती हैं।
नेक्स्ट हमारे पास है फंक्शंस ऑफ द हाइपोडर्मिस इन एक्वाटिक बर्ड्स। अब हमने हाइपोडर्मिस के फंक्शंस को स्टडी करना है कुछ एक्वाटिक बर्ड्स के अंदर। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि जो एक्वाटिक बर्ड्स होते हैं उनके अंदर दे हैव थिकर लेयर ऑफ हाइपोडर्मिस देन द लैंड बर्ड्स ड्यू टू देयर नीड ऑफ थर्मोरेगुलेशन, एनर्जी एंड स्टोरेज एंड बियॉन्सी। अच्छा, यहाँ पर लिखा है कि जो हाइपोडर्मिस होती है एक्वाटिक बर्ड्स के अंदर वो कदरे मोटी होती है एज़ कम्पेयर टू द लैंड बर्ड्स। ठीक है, एक्वाटिक बर्ड्स के अंदर एग्जांपल्स आती है पेंगुइन्स की, डक्स की और सी बर्ड्स वगैरह की। तो नेक्स्ट लिखा है एक्वाटिक बर्ड्स स्पेशली पेंगुइन्स, डक्स एंड सी बर्ड्स हैव अ थिक लेयर ऑफ सबक्यूटेनियस फैट इन द हाइपोडर्मिस। इनके अंदर थिक लेयर होती है फैट की इनके हाइपोडर्मिस के अंदर। दिस फैट लेयर रिटेन बॉडी हीट प्रिवेंटिंग हीट लॉस इन कोल्ड वाटर। अब इनके अंदर इस जो है हाइपोडर्मिस की जो थिक फैट लेयर होती है इसका पर्पस ये है कि ये बॉडी हीट जो होती है उसके अंदर ये हीट लॉस को प्रिवेंट करती है इन कोल्ड वाटर। ठंडे पानी के अंदर जो बर्ड्स वगैरह रहते हैं उनके अंदर इनकी बॉडी की जो हीट होती है उसको हीट लॉस होने से ये बचाती है। ठीक है, नेक्स्ट है द फैट इन हाइपोडर्मिस प्रोवाइड एनर्जी ड्यूरिंग लॉन्ग माइग्रेशंस। इसके अलावा जो फैट होता है हाइपोडर्मिस के अंदर ये एनर्जी भी प्रोवाइड करता है ड्यूरिंग लॉन्ग माइग्रेशंस और व्हेन फूड इज़ नॉट अवेलेबल, या फिर जब फूड की किल्लत हो, फूड की कमी हो, तो उस दौरान जो है हाइपोडर्मिस के अंदर जो एनर्जी होती है, फैट जो स्टोर हुआ होता है, ये इनको हेल्प करता है। उसके बाद है फैट इन हाइपोडर्मिस हेल्प एक्वाटिक बर्ड स्टे अफ्लोट ड्यूरिंग स्विमिंग। इसके अलावा जो फैट होता है इनकी हाइपोडर्मिस के अंदर वो जो एक्वाटिक बर्ड्स होते हैं उनको वाटर के ऊपर फ्लॉट करने के लिए या फिर स्विमिंग के दौरान भी हेल्प करता है। ठीक है, तो ये सारे जो हैं हाइपोडर्मिस जो हैं के फंक्शंस हैं इन एक्वाटिक बर्ड्स के अंदर। तो ये था हमारा आज का सारा टॉपिक जिसके अंदर हमने स्किन ऑफ बर्ड्स को स्टडी किया है और इसके अंदर हमने स्किन ऑफ बर्ड्स के अंदर एपिडर्मिस और डर्मिस और इसके अलावा हाइपोडर्मिस इन एक्वाटिक बर्ड्स को स्टडी किया है। तो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर टुडेज लेक्चर। होप यू लाइक द लेक्चर। इफ़ यू लाइक माई लेक्चर, subscribe to my channel for more videos like this. Thank you.